वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी लाइक एवरी डे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। ओके, सो टुडे इज़ 18th ऑफ मई, आज 18 मई है और 18 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे विद लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के करंट सीरीज़ में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, बुक एंड ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ऑबिचुरी होंगे, स्पोर्ट न्यूज़ का करंट अफेयर्स होगा एंड रिसेंट के जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी रिसेंट के करंट अफेयर्स है वो भी आपको रिवीजन करवाया जाएगा एंड अवार्ड्स एंड ऑनर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली आज के टॉपिक हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं और सारे न्यूज़ को एक नज़र में देखते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने 2022 में कतर में होने वाले फीफा विश्व कप से बाहर निकलने की घोषणा की है। ओके, सो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होने वाला है कतर में, जिससे बाहर होने का फैसला किया है नॉर्थ कोरिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत के पश्चिमी तट से टकराने वाली चक्रवात तौकाते का नामकरण म्यांमार ने किया है। ओके, तो इस साइक्लोन के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, राफेल नडाल ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। ओके, राफेल नडाल इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विनर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा अपने नाम की हैं। नेक्स्ट है, द क्राइस्ट चर्च कॉल न्यूजीलैंड की पहल है। द क्राइस्ट चर्च कॉल, इस पहल के बारे में ये पहल यानी ये समिट है। ठीक है, न्यूजीलैंड की पीएम के द्वारा ये स्टार्ट किया गया एक समिट है, ग्लोबल समिट है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में जानेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, नेशनल न्यूज़। सबसे पहले ऑबिचुरी का न्यूज़ है, राजीव सातव कांग्रेस सांसद का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक को 2021 का इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। 2021 का इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा किनको? हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में आई पुस्तक सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस के लेखक प्रीति मोहन सिंह मलिक हैं। ऑलराइट, तो ये बुक एंड ऑथर से रिलेटेड न्यूज़ हो गया। सो ये सारे न्यूज़ आज के इम्पॉर्टेंट थे जिसको आगे मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल्स में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और बिना स्किप किए मैं को सीरियसली फॉलो कीजिए। ऑलराइट, क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल है आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजली मिल सके। ऑलराइट गाइज, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में आई पुस्तक सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंट बुक सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस? ऑलराइट, सो अभी आपने देखा इसके राइटर कौन है? प्रीति मोहन सिंह मलिक। ये फॉर्मर डिप्लोमैट है प्रीति मोहन सिंह मलिक, जिन्होंने अ सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस लिखा है। तो ये बुक जो है ये हार्पर कॉलिंस के द्वारा रिलीज़ किया गया है। कब? 16 मई को। 16 मई को क्या था? सिक्किम का स्थापना दिवस था। राइट, सिक्किम डे मनाया जाता है 16 मई को। तो 16 मई को जो है ये बुक लॉन्च किया गया, रिलीज़ किया गया है, सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस। राइट, तो ये बुक जो है बेसिकली सिक्किम राज्य की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि ये भारत का 22वां राज्य कैसे बना। ऑलराइट, तो याद रखिएगा इसके राइटर कौन है? प्रीति मोहन सिंह मलिक। ऑलराइट, एंड सिक्किम के सीएम की बात करें तो कौन है? प्रेम सिंह तमांग। एंड वहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। ऑलराइट, और नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट सिक्किम का कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है एज अ नेचुरल साइट। राइट, एंड आप लोग बताइए कंचनजंगा नेशनल पार्क किस ईयर जो है इसे यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए आते हैं एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चंस पे क्या दिए गए हैं। तो रिसेंट के बुक जो रिलीज किए गए हैं आए हैं
वो दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पुस्तक द बेंच के लेखक कौन है? अभी रिसेंटली आई थी ये पुस्तक द बेंच, इसके राइटर हैं मेघन मार्केले, राइट। नेक्स्ट बुक है आने वाली किताब लिविंग माउंटेन, ओके। लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? तो इसके राइटर हैं अमिताभ घोष, ओके। और ये बुक जो है अभी रिलीज नहीं की गई है, तो याद रखिएगा लिविंग माउंटेन की ऑथर है अमिताभ घोष। नेक्स्ट बुक है जंगलनामा, राइट। नवंबर 2021 में आने वाली पुस्तक जंगलनामा, इसके राइटर भी अमिताभ घोष हैं, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, जो है नवंबर में रिलीज की जाएगी, ठीक है। इसके राइटर भी अमिताभ घोष हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक है आपका विलीव, आने वाली पुस्तक विलीव के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुरेश रैना। एंड विलीव का ये बुक का पूरा नेम है, इसका टाइटल है विलीव वाटर लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी। तो ये सुरेश रैना की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है, राइट। इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है बिलीव। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आई किताब धर्मा के लेखक कौन है? धर्मा के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी, ठीक है। ये भी रिसेंटली रिलीज की गई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बुक जो कि रिसेंटली आए थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस व्यक्ति को 2021 का इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज विल बी अवॉर्डेड द इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल ऑफ 2021? ऑल राइट, सो इसका राइट आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जिन्हें 2021 का इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल दिया जाएगा। और ये सम्मान जो है ये महर्षि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाएगा, जो महर्षि ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड वाइड चेयरमैन हैं टोनी नडार, ठीक है। उनके द्वारा जो है ये सम्मान 24 जुलाई को प्रोवाइड की जाएगी रमेश पोखरियाल निशंक को। 24 जुलाई को क्या है? गुरु पूर्णिमा, ठीक है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही इन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया गया है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो रिसेंट में दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को वर्ष 2021 के किस अवार्ड से नवाजा गया है यानी सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड अवार्ड, राइट। वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है किन्हें? शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को, ठीक है। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को, ये इंडियन ऑरिजिन की है, भारतीय मूल की महिला हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस कंपनी को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ग्रीन एनर्जी अवार्ड ये दिया गया है IREDA को, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? मारिया रेसा को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार, ठीक है, मारिया रेसा को दिया गया है। मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा देने की घोषणा की गई है? तो ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, नेक्स्ट ईयर से जो है ये दिया जाएगा। ऑल राइट, मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित ई पंचायत पुरस्कार 2021 में कौन सा राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 रिसेंट ये अनाउंस किया गया था। इसमें शीर्ष पे कौन सा राज्य को प्रथम पुरस्कार, यानी इस अवार्ड में कौन सा राज्य को प्रथम यानी कौन टॉप पे है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में कौन से देश ने 2022 में कतर में होने वाले फीफा विश्व कप से बाहर निकलने की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स एग्जिट फ्रॉम द फीफा वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन कतर इन 2022? ऑल राइट, सो इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है ये 2022 में कतर में होने वाले फीफा विश्व कप से एग्जिट करने का फैसला किया है। और ये डिसीजन जो है नॉर्थ कोरिया का, ये कोविड-19 से जुड़ी चिंताओं के कारण लिया गया है, ठीक है। देखिए कोविड-19 के कारण नवंबर 2019 के बाद 2019 से एशिया में कोई भी क्वालिफायर नहीं हुआ है। क्वालिफायर यानी वर्ल्ड कप से पहले क्वालिफायर कराया जाता है। जो प्लेयर इस क्वालिफायर में क्वालिफाई कर जाते हैं वही आगे वर्ल्ड कप में खेल पाते हैं, राइट। तो अभी 2022 में वर्ल्ड कप होने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो उससे पहले अभी नेक्स्ट मंथ से जो है क्वालिफायर स्टार्ट होने वाला है। तो क्वालिफायर से पहले ही नॉर्थ कोरिया ने अपना डिसीजन ले लिया है, एग्जिट कर लिया है फीफा वर्ल्ड कप से, राइट। नाउ बात करते हैं एशियन फुटबॉल
कॉन्फेडरेशन की एशियाई फुटबॉल परिसंघ के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया का कुआलालंपुर में। एंड प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। ठीक है, काफ़ी लंबा नेम है, याद रखिएगा, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए एक्स्ट्रा मसाला में जो क्वेश्चन दिए गए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश बन गया है उत्तर कोरिया। ये भी इसका राइट आंसर नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया टोक्यो ओलंपिक से भी एग्जिट कर लिया है। और नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है? प्योंगयांग, राइट। ये नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है ना। एंड अभी प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स नेक्स्ट 2022 में होगा एंड यूके के बर्मिंघम में होगा। ठीक है, और कॉमनवेल्थ गेम्स को ब्रिटिश अंपायर गेम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रिटिश अंपायर गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम के वही कंट्री मेंबर हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हो, यानी ब्रिटिश के अंडर रहे हो। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ये गेम जो है 4 साल पे होता है, एवरी 4 ईयर्स पे ये होता है। पहली बार 1930 में हुआ था, उसके बाद जो है 1942 में हुआ, फिर 1946 में। देखिए ये 2 साल जो है ये एक्सेप्शन है, इसके बाद से हर 4 साल पे ये गेम होता आया है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो है 2022 में होगा, कहाँ? यूके के बर्मिंघम में। ओके, एशियन गेम्स। एशियन गेम्स कब हो? नेक्स्ट एशियन गेम्स कब होगा? 2022 में चाइना के हांगझाओ में। नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इंडिया में होगा 2023 में, 2023 में। एंड नेक्स्ट विंटर ओलंपिक कहाँ होने वाला है? 2022 का चाइना के बीजिंग में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है। किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया? विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन द इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट फॉर द 10th टाइम बाय डिफीटिंग डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच? ऑलराइट, तो इसका राइट आंसर होगा राफेल नडाल। राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को हरा करके 10th इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है जीत लिया है। तो याद रखिएगा राफेल नडाल। एंड यहाँ पे देखिए रिसेंट के जो टूर्नामेंट हुए हैं उसके विनर यहाँ पे दिए गए। हाल ही में बारबरा स्ट्राइकोव ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है? ओके, सो बारबरा स्ट्राइकोव ये भी टेनिस प्लेयर है, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है। ठीक है, तो ये जो है ये चेक रिपब्लिक के हैं। किस कंट्री के हैं? चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य से हैं ये बारबरा स्ट्राइकोव। नेक्स्ट देखिए हाल ही में कौन सा टेनिस खिलाड़ी बार्सिलोना ओपन जीत लिया है? तो ये भी राफेल नडाल ने जीता है बार्सिलोना ओपन। ओके, नेक्स्ट दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी को हराकर किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है ये वुमेन सिंगल्स की एस्ले बार्टी को हरा करके ये एरिना शबालेंका ने जीता है मैड्रिड ओपन। ठीक है, और आप लोग बताइए मैड्रिड ओपन के मेन सिंगल्स के विनर कौन है? ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? सो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये भी राफेल नडाल को दिया गया है। तो राफेल नडाल छाए रहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट से टकराने वाली चक्रवात तौकाते का नामकरण किस देश ने किया है? विच कंट्री हैज नेम्ड साइक्लोन तौकाते हिटिंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार के द्वारा जो है साइक्लोन तौकते, राइट, साइक्लोन तौकते का नामकरण यानी नेम दिया गया है। तो देखिए ये साइक्लोन जो है बेसिकली ये अरेबियन सी में उठा है, अरेबियन सी से ये उठा है, राइज किया है, और इंडिया के कई वेस्टर्न जो स्टेट हैं इस साइड जो देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र हो गए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, ये सारे राज्य जो हैं इससे इसका प्रभाव जो है इन सारे राज्यों पे पड़ रहा है, राइट, देखने को मिल रहा है। और कई राज्य में IMD ने हाई अलर्ट भी जारी किया हुआ है, लाइक गुजरात में भी हाई अलर्ट है अभी, और कई नॉर्दर्न स्टेट में हाई अलर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चक्रवात का नामकरण जो है ये म्यांमार के द्वारा किया गया है। और IMD की बात करें, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट,
ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के हेड कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है और इसे फाउंड किया गया था 1875 में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट साइक्लोन ऑफ 2020। 2020 में जो चक्रवात आए थे उसके बारे में हम लोग जल्दी से एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले अम्फान तूफान जो है, अम्फान चक्रवात साइक्लोन, ये बे ऑफ बंगाल में आया था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में राइज किया था। नेक्स्ट है निसार्ग साइक्लोन, ये अरेबियन सी में, ये भी अरेबियन सी में ही उठा था। नेक्स्ट देखिए क्यार अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन यानी एडन की खाड़ी एंड अरेबियन सी में ये राइज किया था। नेक्स्ट है वायु साइक्लोन भी अरेबियन सी में उठा था। नेक्स्ट है फानी, ये इंडियन ओशियन में उठा था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 2020 में जो चक्रवात आए थे वो थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, किस कांग्रेस सांसद का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? विच कांग्रेस MP हैज डेड एट द एज ऑफ 46? ओके, सो इसका राइट आंसर होगा राजीव सातव। ये कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी है रिसेंट के, उसको जल्दी से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री की कोरोना के चपेट में आने से निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ओके, सो इसका राइट आंसर होगा चौधरी अजित सिंह। ठीक है, चौधरी अजित सिंह कौन थे? RLD के चेयरमैन थे एंड फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, यूनियन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, जिनकी रिसेंटली कोविड के कारण डेथ हुई है। नेक्स्ट है हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? मानस विहारी वर्मा ये साइंटिस्ट थे और इनकी इम्पॉर्टेंट रोल रही थी किसमें? तेजस फाइटर जेट जो है तेजस, उसको बनाने में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में रोहित शर्दाना का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पत्रकारिता जर्नलिस्ट थे ये रोहित शर्दाना। नेक्स्ट है किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार जिन्हें आधुनिक तुलसीदास के रूप में जाना जाता था, उनका निधन हो गया, उनका नेम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए। कितने बार ये क्वेश्चन जो है रिविजन हो चुका है, नरेंद्र कोहली, राइट। नेक्स्ट है केरल राजनीति की आयरन लेडी एवं राज्य की पहली राजस्व मंत्री का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो उनका नाम क्या था? केरल राजनीति की आयरन लेडी, तो इससे आप याद रख सकते हैं KR गौरी। कौन है? देखिए यहाँ पे दिया गया है KR गौरी, ये केरल पॉलिटी की आयरन लेडी इन्हें माना जाता था, तो इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। सो ये सारे ऑब्विचुरी हो गए रिसेंट के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, द क्राइस्ट चर्च कॉल किस देश की पहल है? द क्राइस्ट चर्च कॉल इज द इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? ओके, सो द क्राइस्ट चर्च कॉल जो है ये न्यूजीलैंड का इनिशिएटिव है और बेसिकली देखिए ये एक स्कीम है, एक समिट है। ओके, इसका फुल नेम है द क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन समिट। ये एक ग्लोबल समिट है, एक राजनीतिक शिखर सम्मेलन है जिसे स्टार्ट किया गया है न्यूजीलैंड की PM कौन है? जैसिंडा अर्डर्न के द्वारा। ठीक है, जैसिंडा अर्डर्न के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था 2019 में फ्रांस में। ओके, तो याद रखिएगा। एंड रिसेंटली ये ग्लोबल इनिशिएटिव की दूसरी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए जैसिंडा अर्डर्न के द्वारा जो है वर्चुअल समिट को एड्रेस किया गया, तो इसलिए न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए क्राइस्ट चर्च कॉल क्या है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड जैसिंडा अर्डर्न रिसेंटली आपको पता होगा फॉर्च्यून की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार विश्व के 50 महानतम नेताओं में शीर्ष पर हैं। कौन? न्यूजीलैंड की PM जैसिंडा अर्डर्न, राइट। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। एंड यहाँ देखिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए एक्स्ट्रा मसाला में क्या है, देखिए किस देश ने अपने नागरिकों सहित भारत के यात्रियों पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया था, अपने सिटीजन के साथ साथ भारत के यात्रियों पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था कोविड के कारण। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया? बांग्लादेश जो है ये गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर बैन किया है। किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने ध्वज
नाम और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी बैन कर दिया गया है रशिया को। ओके, इसका राइट आंसर रशिया होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया है? हु हैज़ वॉन द मिस यूनिवर्स 2020 टाइटल? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा ये मैक्सिकन मॉडल है, मैक्सिको की हैं। सो इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाला क्वेश्चन। एंड्रिया मेजा हैज़ वॉन द मिस यूनिवर्स 2020 टाइटल। ऑल राइट, एंड्रिया मेजा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चंस पे देखिए आते हैं। क्या दिया गया है? केट स्नाइडर को नई मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है? तो केट स्नाइडर ये नई मिसेज वर्ल्ड घोषित की गई है, राइट, नॉट मिस वर्ल्ड, सी इज मिसेज वर्ल्ड, राइट। सो ये आयरलैंड की हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट मिस वर्ल्ड। अब यहाँ देखिए, प्रेजेंट मिस वर्ल्ड कौन है? टोनी एनसिंग ऑफ जमाइका, जमाइका की है टोनी एनसिंग, ये प्रेजेंट मिस वर्ल्ड है। ये 2019 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। 2022 में तो हुआ नहीं है कि कोविड के कारण। नेक्स्ट देखिए, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला का नाम क्या है? रीता फारिया। रीता फारिया भारत की पहली वुमेन है जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला का नाम है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली ये पहली महिला है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूल की किस अमेरिका बालिका को टाइम मैगजीन ने टाइम्स किड ऑफ द ईयर चुना है? सो इसका राइट आंसर होगा गीतांजलि राव। गीतांजलि राव जो है ये इंडियन ओरिजिन की हैं, जिनको टाइम मैगजीन ने टाइम किड्स ऑफ द ईयर चुना है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पे। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे आपसे जो पूछा गया था क्वेश्चन क्या था? किस आईटी संस्थान नई मोबाइल शमशान प्रणाली विक स्टोव के सिद्धांत पर काम करती है? विच IT इंस्टीट्यूट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द न्यू मोबाइल क्रेमेटोरियम सिस्टम विक स्टोव? ऑल राइट, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नो, ऑप्शन सी IIT रोपर, राइट। IIT रोपर जो है ये नई मोबाइल शमशान प्रणाली विक स्टोव के सिद्धांत पर काम करती है। और इसका राइट आंसर देखिए क्या किन के द्वारा दिया गया है? निशु कुमार, सनाया शर्मा, अग्रिता कुमारी, शिवम चौहान, रिया रियांजली एंड मनीष मित्तल। एज यूजुअल इन लोगों के द्वारा जो है आंसर किया गया है। सो वेल डन गाइज। इसी तरीके से आप आंसर किया कीजिए एंड वीडियो को सीरियसली फॉलो किया कीजिए, राइट। तो चलिए आज आपके लिए नया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित बैंक को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट नेम इज द बैंक मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट? ऑल राइट, सो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन बी वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन सी मध्य ग्रामीण बैंक और ऑप्शन डी नॉन। ऑल राइट, सो ये सारे ऑप्शन में कौन सा इसका राइट आंसर है ये जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है मिड सेशन में उसका भी आंसर आप लोग को देना है। ऑलराइट गाइज, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर 2 डेज सेशन। आज का करंट सीरीज यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को आज का सीरीज जो है पसंद आया होगा। देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। एंड यस, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।